इंसान कैसे हैवान बनता जा रहा है, अगर वो आपको देखना है तो ये क्राइम की कहानी आपको सुननी चाहिए। एकता नाम की एक लड़की जो कि यूपी के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की वाइफ है, वो जिम जाती थी। वो 1 या 2 साल से जिम जा रही थी और उसे जिम ट्रेनर से प्यार हो गया। अब यहाँ पे मेन पॉइंट आता है कि जिम ट्रेनर कुछ सालों के उनके अफेयर के बाद शादी करने वाला था, जिसका नाम था विमल सोनी। और जिम ट्रेनर जब शादी करने वाला था तो एकता नाम की लड़की को बहुत ही गुस्सा आया, जो कि एक बड़े बिजनेसमैन की वाइफ है। तो वो 20 दिन तक पहले तो जिम ही नहीं गई, लेकिन जब 20 दिन के बाद वो जिम गई तो उसने अपने जिम के ट्रेनर विमल सोनी से कहा कि मुझे तुमसे आपस में एक बात करनी है अकेले में। तो दोनों एक कार में गए। कार में जब गए तो दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट हुई, क्योंकि वो लड़की खुश नहीं थी, क्योंकि वो जिम ट्रेनर शादी करने वाला था। तो वो जिम ट्रेनर ने उस लड़की को जोर से मुक्का मारा, और था जिम का ट्रेनर, तो उसका मुक्का ऐसा लगा कि वो लड़की वहीं पे बेहोश हो गई। और कार में ही 24 जून को जिम ट्रेनर विमल सोनी ने उसका मर्डर कर दिया। और मर्डर करने के बाद भी उसकी बॉडी को कहाँ दफनाया? उसकी बॉडी को सबसे पॉश इलाके में दफनाया, जहां पे कोई शक भी नहीं कर सकता कि कोई बॉडी को दफनाया जा सकता है। उसने दफनाया डीएम के परिसर में। अब वहां पे कौन शक करेगा? क्योंकि एक तो वो वीवीआईपी एरिया होता है और एक वो पॉश एरिया होता है, वहां पे बड़े अधिकारियों के ही बंगले होते हैं। वहां पे जाके इतनी टाइट सिक्योरिटी में उसने 5 फुट का गड्ढा खोदा और 5 फुट का गड्ढा खोद के वो लड़की को गाड़ दिया वहां पे। और यहाँ पे मैं ये भी कह दूं कि ये जो एक्स्ट्रा मैरिटियल अफेयर्स है, ये आज हमारे भारत में बहुत बढ़ रहे हैं। हमारा भारत जाना जाता है सबसे कम डिवोर्स रेट के लिए। सबसे कम डिवोर्स भारत में होते हैं। आप फॉरेन कंट्रीज में देखोगे तो डिवोर्स होना एक बहुत ही आम बात है, लेकिन भारत एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे एक बार शादी हो जाए तो वो जन्मों जन्म का साथ माना जाता है। लेकिन आज चीटिंग और एक्स्ट्रा मैरिटियल अफेयर की वजह से भारत में बहुत सारे मर्डर हो रहे हैं, और इस पे हमको ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारा कल्चर और हमारी संस्कृति जो है वो खतरे में है। आगे मैं ये भी बता दूं, जिम ट्रेनर विमल सोनी ने वो लड़की को मार के वो बंदा आइसोलेट हो गया। वो बंदे ने मोबाइल यूज करना बंद कर दिया और बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे थे वो सारे के सारे निकाल दिए। अब यहाँ पे मेन पॉइंट आता है, बिजनेसमैन जो कि वो लड़की का पति था, वो जाता है पुलिस के थाने में और वो रिपोर्ट लिखवाता है। तो कुछ दिनों तक तो पुलिस को कुछ नहीं मिलता, लेकिन 4 महीने बाद विमल सोनी पुलिस की पकड़ में आता है। और वो जैसे ही पकड़ में आता है, पुलिस उससे पूछताछ चालू करती है। स्टार्टिंग में तो विमल सोनी सच ही नहीं बताता, वो इधर की बात उधर करता है, उधर की बात इधर कर देता है। लेकिन जब पुलिस का डंडा पड़ता है, वो पूरी की पूरी सच्चाई कह देता है और बता देता है कि उसने कहाँ पे वो बॉडी को दफनाया। और उसने ये भी बता दिया कि एकता नाम की लड़की का मर्डर उसने ही किया था। और सीसीटीवी फुटेज में भी दिखा कि जो कपड़े एकता नाम की लड़की ने पहने थे, और जब उसकी लाश करीब 4 महीने बाद मिली है वो लड़की की, 4 महीने तक उसका पता ही नहीं था कि उसकी लाश कहाँ दफनाई या उसका मर्डर हुआ या खो गई है। 4 महीने बाद पुलिस को उसकी लाश का पता चला। वो डीएम आवास के पास जहाँ पे दफनाया था विमल सोनी ने, वहां पे गए, उसकी लाश को निकाला। अब 4 महीने में तो आप सोच सकते हो लाश का कंकाल बन चुका होगा, लेकिन उसने जो कपड़े पहने थे उससे पहचाना गया कि ये वही लड़की है जो कि जिम में जाती थी। और उनके जो पति है जो कि बिजनेसमैन है, उन्होंने पहचाना कि ये उनकी पत्नी की ही बॉडी है। और मैं बता दूं, विमल सोनी ने भी कहा कि 4 महीने पहले 24 जून को उसने उस लड़की को मार के यहीं पे दफना दिया था। आप सोचिए कि इंसान कितना बड़ा हैवान है। एक इंसान को मार के 4 महीने तक कोई कैसे रह सकता है? उसके गले से खाना कैसे उतर सकता है? लेकिन ये चीज हुई, और ये चीज यूपी में हुई। वहीं पे जो बड़ा बिजनेसमैन है जिसकी पत्नी की मृत्यु हुई, उसने कहा कि उसके तो छोटे छोटे बच्चे हैं। तो आप सोचिए उस हस्बैंड पे क्या गुजर रही होगी जब उसको ये बात का पता चला कि उनकी बीवी का संबंध जिम ट्रेनर के साथ था। और जब जिम ट्रेनर की शादी होने वाली थी तो वहां पे आर्ग्यूमेंट हुई और उसकी बीवी का जिम ट्रेनर ने मर्डर कर दिया।
तो आप खुद सोचिए कि ये कितनी दर्दनाक घटना है। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद।